सातवीं का अभ्यासमाला 1A का तीसरा सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को लघुत्तम पदों को रूप में लिखना है। लघुत्तम का मतलब छोटा से छोटा रूप में लिखना है। तो चलिए पहला सवाल देखते क्या है। यहाँ पहला सवाल है 3/15। तो अब यहाँ इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखे 3 और उसके बटे हम लिखते हैं 15। अब इसको छोटा रूप में कैसे कर सकते हैं? छोटा रूप में करने के लिए इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम रफ ठीक 3 का गुणनखंड करते हैं। 3 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा। 3 एक कम 3, इसका मतलब 3 का गुणनखंड कितना आया है? 3 का गुणनखंड 3 ही आया है। ठीक है। अब दूसरा पद क्या है? 15। ये रफ हम काट दिए। दूसरा पद है 15। अब यहाँ पर 15 है। अब 15 गुणनखंड करिए। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 के पहाड़ में 15 आता है क्या? नहीं आता है। 2 एक कम 2, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पचे 15 नहीं आता है। 3 के पहाड़ा में देखिए तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। मतलब हम 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इसको आप लोगों ने कभी ऐसा भी लिखा होगा, ये देखिए ऐसे आप भाग करते होंगे। ऐसा 15 है और 15 में आप लोग ऐसे 3 का भाग करेंगे तो 3 पचे 15, ऐसे 15 लिख के आप लोग काट देते हैं। यही वाला 5 देखिए यहाँ है जो हमारा भागफल होता है। उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे? यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5। तो समझ में आ गया? ठीक। तो यहाँ पर क्या हमारा गुणनखंड आ रहा? 3 गुणे 5। मतलब हम 3 का 5 बार गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 होता है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कट क्या क्या रहा। तो ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। ये दोनों 3 क्या हो जाएगा? कट जाएंगे। तो ऊपर में क्या बच जाएगा? ऊपर में बचेगा 1। 3 एकम 3 जो हम देखिए यहाँ पर गुणे 1 आया था, इसको चाहे आप गुणे 1 भी लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 बटे, नीचे कितना बचा? 5 बचा हुआ। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं रफ। ठीक। दूसरा सवाल है 24/216। तो 24/216 कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर 24 लिख लीजिए। अब इसको हम भाग करते हैं। किससे? सबसे पहले का सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 2 पहले लिख लीजिए। और भाग करने के लिए हम क्या काम करते हैं? यहाँ पर हम क्या करते हैं? ये 24 में पहले भाग करेंगे 2 का, ऐसे कर लीजिए। तो 2 एक कम 2, ये कट गया और यहाँ उतरा 4, 2 दूना का 4, तो ये कट जाएगा। मतलब कितना हमारा भागफल आ रहा है? 12 आ रहा है। यानी कि 12 दूना का 24 यहाँ होता है। ठीक है। उसी प्रकार से अब कितना बच गया? 12। अब देखिए 12 किससे भाग जाएगा? 2 से। फिर आप कोशिश करिए। तो 2 से यहाँ पर हम देखिए 2 लिख रहे हैं और यहाँ पर फिर हम 12 लिख रहे हैं। तो 2 का पहाड़ा में 2 छिक्का 12। तो जो हमारा शेषफल होता है वही हम यहाँ लिखते हैं। 2 छिक्का 12, यहाँ पर 2 लिखे हैं। ठीक है। अब किससे भाग जाएगा? अब देखिए 2 का पहाड़ा में 3 आता ही है। तो यहाँ फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6। ठीक है। और लास्ट में कितना बच गया? हमारा 3 बच गया है। तो 3 एकम 3। तो क्या क्या आया है देखिए हमारे में? 2 2, यहाँ 2, ये भी 2 हो गया। ये 1 गुणे 2, ये भी 2 हो गया। फिर एक बार और 2 आया है, एक बार और 3 बार 2 हो चुका है, एक बार 3 आया है, एक बार 3 आया। सब में गुणा का रहेगा और फिर गुणे 1, फिर बटे में। अब देखिए अब 216 है। तो 216 को भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, ऐसे काट देते हैं हम लोग 216 के लिए। 216 के लिए फिर हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं। यहाँ पर हम लोग अब हम ऐसे भाग करते हैं 216। अब सबसे पहले जिसके आखिरी में 2 4 6 8 10 हो, मतलब 2 के गुणनखंड में जितना भी संख्याएं आती है वो कट जाता है 2 से। तो 2 से भाग करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 2 एक कम 2। ठीक है, कट गया। अब 1 यहाँ उतर गया। 6 तो इतना जल्दी नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि 6 को उतारने के लिए फिर 0 लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर 6 उतरेगा। तो 2 8 कितना होगा? 16। ये 16 हो गया। 2 8 16 हो गया। अब देखिए कट गया, कितना आया? 108 आया। तो यहाँ पर आप क्या करिए? आप यहाँ पर लिखिए 216 और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है? 108 आ रहा है। ठीक है। इसके बाद से फिर हम आगे करते हैं। अब 108 आ गया है। अब 108 को फिर जो है आप 2 से भाग करिए, क्योंकि आखिरी में 8 है। तो 2 पच्चे कितना होता है? 10 होता है। ये कट गया, 8 उतर गया। 2 चौके 8, इसका मतलब कितना आ रहा? 54 आ रहा। तो फिर यहाँ से हम 2 करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 54 आ रहा है। अब फिर हम लोग अब जो 54 आ रहा है, अब 54 में क्या करते हैं हम लोग? फिर भाग करेंगे। आखिरी में 4 है, इसका मतलब ये भी 2 से
भाग चले जाएगा, 2 से भाग चले कितना आएगा, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 आता है। जब घटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 है तो 4 यहाँ उतर जाएगा, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ये भी कट गया। मतलब कितना आया हमारा 27 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यहाँ 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 27 आएगा। अच्छा, अब तो नीचे जगह नहीं दिया है तो नीचे थोड़ा सा और हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा 27 आया है। हाँ, अब हम इसको पलट लेते हैं। अब कितना आया 27। अब 27 किससे भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी में 7 है। 3 से भाग करके देखिए, 3 से, 3 नवा कितना होता है 27 होता है, ये कट गया। इसका मतलब यहाँ कितना किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो 3 नवा 27 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, 27 हो गया। अब आगे, अब ये तो कट गया, बचा कितना 9 बचा है, 9 बचा तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9 होता है, ये भी कट गया। मतलब हमें क्या करना, काटना है पूरी संख्या को इसको, तो ये 3 तिहाई 9 आ गया, ये भी कट गया। अब कितना बचा है, यहाँ 3 का कर देंगे, 3 एक कम 3, यहाँ कितने बार 2 आया, 1 2 3, तो नीचे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया है 3, ये देखिए 1 2 3, अब 3 बार 3 आया है, कितना बार 1 2 3, 1 2 3 और गुणे 1। ठीक है, तो 3 बार 2 और 3 बार 2 और 3 बार 3, ये दोनों आया है आपका। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए कितना कितना कट रहा है, तो देखिए 1 2 से 1 2 कट गया। ठीक है, अब देखिए हम ऐसे काटते, अब समझ में आया, ए से 1 2 कट गया, 1 2 से ए भी 2 कट गया, 1 2 से ए भी 2 कट गया, तीनों 2 कट गया। अब 3 1 3 से 1 3 कट गया, क्या क्या बच गया, ये दोनों 3 बच गया और 1 बच गया। ऊपर में क्या बचा, 1 बचा हुआ केवल, तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे 1 और नीचे में 3 गुणे 3 गुणे 1, तो यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 1, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर होगा 1 3 तिहाई 9, 9 एक कम 9, मतलब 1/9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या है, ऋण 64/256। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए ऋण 64/256। अब 64 क्या करिए, गुणनखंड करिए, यहाँ पर हम रफ कर लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पर रफ। तो 64 का क्या करना है, सबसे पहले छोटा से छोटा रूप में लिखना है, यहाँ पर 64 लिख लीजिए और देखते हैं किससे भाग जाता है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो ऐसा रफ कॉपी ले लीजिएगा, इसमें 64 और देखिए आखिरी में 4 है, ये विभाज्यता का नियम है 2 का, कि जिस संख्या के आखिरी में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य हो जाती है, 2 से क्या होती है भाज्य हो जाती है। तो 2 से करेंगे भाग, तो 2 तिहाई 6, ये कट गया, 4 कितने में आएगा, 2 दूना का 4, ये 4 जब उतरेगा 2 दूना का 4 हो जाएगा, मतलब कितना आ रहा है 32 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 का जब भाग किया तो कितना आ गया 32 आ गया, ये हमारा भागफल था। फिर देखिए आखिरी में 2 आ रहा तो फिर ये 2 से जाएगा, देखिए कैसे जाएगा, देखिए इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर 32 है, अब हम 2 से भाग करते हैं, तो ये 3 है तो कितना में जाएगा, 2 एक कम 2, एक बार जाएगा, और जब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और ये 2 आपका उतर जाएगा, तो क्या 2 छक्के 12 होता है। ठीक है, तो कितना हमारा भागफल है 16, मतलब यहाँ 2 से जब भाग करेंगे तो हमारा 16 भागफल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद से ये अब तीसरा करते हैं, 16 आया बच्चे, देखिए यहाँ पर 16 बचा हुआ है, 16 हम लिख लिए, और फिर हम इससे 2 से भाग करें तो कितना बार में जाएगा, पहाड़ा में 2 8 16, कितना जा रहा है, कितने बार में, 2 का पहाड़ा पड़ रहा है 8 बार में जा रहा है 16। अब इसी तरीके से आप ये 8 बचा हुआ, देखिए 2 से भाग करिए आप, 2 चौके 8 होता है, यानी 4 बार में जा रहा है 8। फिर उसके बाद से अब ये 4 बचा है, फिर हम 2 से जब भाग करेंगे 2 दूना का 4, और उसके बाद से आखिरी में 2 बच रहा है तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, मतलब ये जो संख्या इससे हम भाग कर रहे हैं, जितने भी संख्या बचती जा रही है। ठीक है, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको पता है 32 में 2 गुणा 64, इसी तरीके से पूरा हल हो रहा है। ठीक, तो क्या कितने बार आया 64 में, 64 के लिए कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका 2 आ रहा, मतलब यहाँ पर 2 गुणे 2, 2 हो गया, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार, देखिए 6 बार आ रहा है। ठीक, आप इसी तरीके से दूसरा क्या है, दूसरा जो है आपका यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो काट देते हैं, दूसरा 256 दिया हुआ है। ठीक है, 256 दिया हुआ है, तो अब 256 को हम लोग यहाँ भाग करते हैं। देखिए अब यहाँ 256 को भाग करिए, आखिरी में 6 है तो किससे जाएगा ये, आप लोग ऐसा रफ में करिएगा, 2 से पहले भाग करते हैं तो 2 एक कम
2, ये 2 है तो 2 एक कम 2 हो गया, ये घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा। ऊपर सूत्रा 5, तो कितना आएगा 2 दूना का 4, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 5 में 4 घटेगा 1, तो ऊपर से कितना उतरेगा यहाँ पर 6, तो 2 अट्ठे 16, ठीक, काट देंगे तो यहाँ पर कितना भागफल आ रहा है 128 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना 2 से भाग कर रहे हैं तो 128 आ रहा है। फिर अब 128 बचा है, 128 आया तो अब देखिए यहाँ पर जो 128 आया तो 128 यहाँ लिख लिए। फिर हम इससे 8 आखिरी में, ये 2 से जाएगा तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 आ गया, और ऊपर सूत्र कितना 8, फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, कितना आ रहा है 64 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 64 लिख देंगे। इसी प्रकार से 64 का फिर करेंगे, फिर यहाँ पर 64 करिए। ठीक है, तो किससे भाग जाएगा 2 से भाग दीजिए क्योंकि आखिरी में 4 है इसके, तो 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है, तो ये 6 घटाएंगे तो 6 कट गया, ऊपर से उतरेगा 4, ये 4 उतर गया तो 2 दूना का 4, ये कट गया, कितना आया हमारा 32 आया। मतलब यहाँ पर आप 2 से भाग करें तो यहाँ कितना आ रहा है 32 आ रहा है। ठीक, अब देखिए अब 32 आया है ये, तो 32 का भाग करेंगे 2 से तो कितना आएगा, ये 3 है तो एक ही बार पहाड़ा जाएगा, 2 एक कम 2, तो ऊपर से घटेगा बचेगा 1, और ऊपर से फिर 2 उतरा तो कितना हो जाएगा 12, तो 2 छक्का कितना हो गया 12, मतलब कितना है 16 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 32 का 2 से भाग करें कितना आ रहा है 16 आ रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, अब ऐसे इसलिए कर लेंगे क्योंकि अब 2 से जब भाग करेंगे तो फिर 2 अट्ठे 16 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 होगा, हाँ, फिर उसके बाद से फिर करेंगे तो 2 दूना का 4 होगा, फिर आप ऐसे करेंगे तो 2 एक कम 2 होगा। ठीक है, ऐसे तो देखिए कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है 8 बार आता है। यहाँ पर आप लिखिए 8 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, ये 8 बार हमारा 2 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इसको काटते हैं, तो चलिए काटते हैं, देखते हैं। 1 2 से 1 2 कटा, 1 2 से 1 2 कटा, देखिए कितने बार 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2 कटेगा, यहाँ पर ये 2 कट गया, ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये 6 बार कट गया। आखिरी में क्या बचा है, देखिए यहाँ ऊपर में तो केवल एक ही बचा हुआ है, ये गुड़े जो एक हमारा था आखिरी में, ये वाला एक यहाँ आ गया, और नीचे में क्या क्या बच गया है 2 गुड़े 2, 2 गुड़े 2, और एक यहाँ बचा हुआ था, एक से कोई मतलब ही नहीं रहता, लेकिन एक लिख देते हैं तो कितना हो गया यहाँ पर एक ऊपर हो गया, नीचे 2 दूना का 4, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका लघुत्तम रूप है। अब अगला सवाल चलिए करके देखते हैं, इसी क्या है, ये देखिए 19/285। ठीक है, 19/2, तो एक तरफ हम 19 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 19 किससे भाग जाएगा, किसी भी संख्या से 19 के भाग नहीं जाते, इसका मतलब 19 से कम 19, इसका मतलब 19 गुणे यहाँ 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा 285, यहाँ पर 200, ये तो कट जा रहा, 285, इसको हम लोग भाग कर रहे हैं, देखिए किससे भाग जाता है। तो देखिए सबसे पहले काम करिए, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिस संख्या के आखिरी में 3 का पूरा जोड़ने पर, इसे यहाँ 2 8 और 5 पूरा जोड़ने पर देखिए कितना आ रहा है, 8 5 13, 13 2 15, ऐसे जोड़ेंगे 2 धन 8 धन 5, तो कितना 8 2 10 5 15, मतलब जो ये 15 संख्या आ रहा है, अगर 3 से इसका भाग जाता है तो इसका मतलब 285 का 3 में भाग जाएगा। अब देखिए आपको दिखाता हूँ, ये 2 8 5 ये हो गया। ठीक है, 3 से भाग करिए तो 3, ये 1 तो नहीं जाएगा, 2 है, तो यहाँ पर कितना 8 है, ये दोनों को मिलाएंगे तो 28 हो जाएगा। तो कितना बार जाएगा देखिए, तो 3 छक्के 24, नहीं 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 6 त्रिक 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में जाएगा, 3 9 27। यहाँ ऊपर से उतरेगा कितना 1, और ऊपर से यहाँ उतर गया, ये घटाएंगे तो 1 होगा, और ऊपर से उतरेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 हो गया, तो 3 5 कितना होगा 15 होगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ 95 आ रहा है, पूरा कट गया, पूरा कटना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आया 3 से हम भाग किए तो यहाँ कितना आ रहा 95 आ रहा। अब देखिए ये 3 से जाएगा क्या, हम अब इस पेज को दूसरा कर लेते हैं। अब देखते हैं 95 है, अब 9 और 5 को जोड़ के देखते हैं, 9 5 कितना होगा
14। तो 3 के पहाड़ में 14 तो नहीं आता, मतलब 3 से नहीं जाएगा, लेकिन आखिरी में 5 है। तो 5 का नियम क्या कहता है, 5 से वो संख्या भाग चली जाएगी जिसके अंत में 0 और 5 होता है। इसका मतलब किससे जाएगा, 5 से जाएगा ये। ठीक है, आप लोग विभाज्यता का नियम याद करिएगा तो उससे बहुत आसानी होगा। यहाँ 5 हो गया, तो 5 में 9 का एक बार में ही पढ़ा जाएगा, 5 एकम 5। क्या बच गया यहाँ पर, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4 और ऊपर से उतरेगा 5। तब 5 में 45 कैसे आएगा, पहाड़ा पढ़िए, 5 9 कितना होता है, 45 होता है। मतलब कितना बार जा रहा है, 19 बार में। यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पर 19 बार में जा रहा है। ठीक है, 95। अब उसके बाद से यहाँ पर 19 बचा हुआ है, जैसे यहाँ बचा हुआ था तो यहाँ 19 लिख देंगे, 19 से कम 19 यहाँ। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है देखिए, 3 5 19 और 1, तो 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 19 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है। अब देखते हैं हम काटते हैं, देखिए क्या क्या कटेगा। यहाँ 3 5 कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल एक 19 से 19 है। एक एक तो कटता ही नहीं है, एक एक वैसे ही रहता है, तो हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए रख दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक एक काट के 0 कर दिया, ऐसा नहीं, एक हमेशा बचेगा। ठीक है, गुणा और भाग में कभी जो है एक जो है कटता नहीं, कभी नहीं कटता है, केवल जुड़ता है घटता है बस। ठीक, तो अब नीचे क्या क्या बच गया, 1 बच गया है, नीचे ऊपर में 1 बचा हुआ है और नीचे में 3 × 5 × 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो 1 तो ऊपर में ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर 3 3 5 15, मतलब 3 5 15 होगा और 15 कम 15 मतलब 1/15, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल कितना है, 24/64 है। ठीक है, तो 24/64 को चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 24 को सबसे पहले हम भाग करते हैं, तो 24 को जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर हम रफ करते हैं ऐसे, ये 24, इसको जब हम भाग करेंगे तो किससे भाग जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, ये कट गया और 4 उतर गया, 2 दूना का 4, मतलब कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 से भाग करने पे 12 आ रहा है। फिर उसके बाद से फिर से हम जो है 12 आया, तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 छक्के कितना होता है, 2 छक्के 12 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 होता है। फिर उसके बाद से हम यहाँ पर 3 है, तो 3 से भाग करें, 3 एकम 3, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 24 में, 2 × 2 × 2, कितना बार है, 1 2 3 बार 2 है तो 3 बार लिख दिए, और 1 बार 3 है, × 3 और 1 बार 1 है, 1 है। अब 64 का करते हैं हम लोग। 64 करने के लिए चलिए अब यहाँ पर हम 64 का लिखते हैं। ठीक है, ये 64 का हम करते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 6 है, कितने बार में 6 जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 2 3 6 हो गया और ऊपर सूत्र है कितना, 4, तो 2 दूना का 4। ठीक है, करे कितना आया, 32 आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 64 को किए हैं 2 से तो 32 आया है। अब हम फिर क्या करते हैं, 32 का भाग करेंगे 2 से, तो 3 है, तो 2 1 कम 2, एक ही बार जाएगा और ऊपर से उतरा कितना, 1, 3 में से 2 घटे तो 1 उतरेगा और यहाँ से कितना उतरा, 12, तो 2 छक्के कितना होगा, 12 होगा, ये 12 हो गया। घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कितना हुआ, यहाँ पर 2 से भाग किए तो 16 हुआ। ठीक, अब उसके बाद 16, 2 के पहाड़ में 16 कितना बार में आता है, जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 8 16 आता है। फिर उसके बाद 8 कितने बार में आता है, फिर 2 से भाग करिए, 2 चौके 8 आता है, 4 बार में भाग जाता है। फिर ऐसे क्या है, फिर 2 से हम जब भाग करेंगे तो 2 बार 4 कितने बार में आएगा, 2 दूना का 4 आएगा, 2 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी में 2 बचा है तो कितना बार में भाग जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बार में। ठीक है, आप देखिए ये दोनों का 2 में 2 गुणा करेंगे तो देखिए 4 आया है और 4 2 चौके 8 आया है, फिर 2 8 16 आया, देखिए फिर आपका 16 में 2 गुणा का 16 दूना का 32 आया है, फिर 32 में 2 गुणा करेंगे तो 64 आया। समझ में आया ना आपको पूरा पैटर्न। तो देखिए कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 1 आया, 6 बार आया। ठीक है, तब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और फिर लास्ट में 1 आया हुआ है। ठीक है, अब हम काटते हैं, देखिए कितने बार 2 कटे, 1 से 2 कट गया, 1 2 से 1 कट गया, 1 2 से 1 कट गया। अब कुछ कट रहा है, अब तो कुछ भी नहीं कट रहा है, 1 तो नहीं कटता है, 3 हो गया, ऐसे ही हो गया। तो ऊपर में क्या क्या बच गया, 3 × 1 और नीचे हो गया आपका 1 2 3 बार 2 बचा, 1 2 3 बार और 1, तो लास्ट में क्या 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2 और 2 दूना का 4, ये कितना हो 4 और 4 दूना का 8।
और 3/8 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल बहुत आसान है। 1/4 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर 12 हो। अच्छा 12 हर हो, मतलब सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर 1/4 है, ठीक, इसको क्या करना है, इसको 12 के रूप में बनाना है, ठीक। अब इसमें ऐसा क्या गुणा करे कि 12 आ जाए, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। एकदम 12 लाना है हमारे पास कितना 4, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे 12 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर हम ये 3 जो लिख रहा है, मतलब अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना का 4 तिहाई 12 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना मेरी बात, मतलब कि हम कितना गुणा करेंगे 3 का जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ है, जितना हम नीचे में गुणा करेंगे उतना हमको ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 नीचे में के 3 ऊपर में गुणा किया, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर 4 3 12 आपका आ गया, और 3 1 कम 3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका लघुत्तम रूप क्या है, जो पिछला वाला तीसरा वाला सवाल में लिखे थे, जब करेंगे तो 3 3 आपस में कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा, यही जो संख्या हमारी दी हुई है, ठीक। तो इसी तरीके से हम जो अगला सवाल करते हैं। दूसरा सवाल कितना दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया हुआ 24 दिया। तो सबसे पहले एक काम करिए आप, यहाँ पर जो 1/4 आप लिख दीजिए कि इसी को ही बनाना है। अब बराबर कितना लाना है हमको, ये हर बोला है ना, हर का मतलब हर हमेशा नीचे रहता है, या 24 लाना है हमको, ठीक है। अब हम ऐसा 4 में क्या गुणा करें कि 24 आ जाए, तो देखिए इसके लिए सबसे अच्छा बात यही है कि आप फिर से काम करिए। ये 24 जो है आपका यहाँ पर जो है लाना है, नीचे हर में देखिए 24 लाना है, तो 24 हम लिख लिए। और हमको यहाँ कितना दिया 4 दिया हुआ है, तो 4 के कितने बार पहाड़ा में आता है 24, 6 बार में, तो 4 6 का कितना होता है 24, मतलब कितने से गुणा करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर अगर हम 6 से गुणा करें तो 4 6 ये 24 आ जाएगा बराबर। तो जितना नीचे में गुणा करेंगे उतना ही ऊपर में गुणा करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 6 24 तो आ ही चुका है, 6 1 कम 6। देखिए कितना आसान है ना, एकदम बहुत ही आसान है ये। तो आप देखिए तीसरा वाला सवाल क्या है, रीड 28। सवाल क्या था हमारा 1/4 है, 1/4 हम पहले लिख लेते हैं। अब बराबर लाना कितना हमको, यहाँ पर हमको यहाँ पर 28 लाना है, लेकिन रीड 28 लाना, ठीक है। तो रीड 28 लाने के देखिए फिर क्या करते हैं हम, फिर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 28 है और यहाँ 4 है, तो हम यहाँ पर पहले 28 लिख लेंगे और यहाँ 4 से भाग करेंगे, पता चल जाएगा कितना बार गुणा करना पड़ा है। तो 4 7 कितना होता है 28 होता है, ठीक है। इसका मतलब कितना है कि हमको यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। तो 4 7 कितना होता है 28 होता है। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो 28 होता है, लेकिन ऋण तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमको ऋण 7 से गुणा करना पड़ेगा। कितना 7 से, ऋण 7 से, तभी ना 7 चौक 28, ऋण और धन गुणा हो तो ऋण आएगा, ठीक। और यहाँ ऊपर में भी ऋण 7 करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होगा, 7 1 कम 7 आ गया, और ऋण और धन का गुणा हो तो ऋण ही होता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा भी हल हो गया। अब चलते हैं चौथा सवाल की तरफ। इसमें भी क्या करेंगे, चौथा सवाल ऋण 52 दिया हुआ, तो सबसे पहले आप 1/4 लिख लीजिए, किसी इसी का हर बनाना है हमको। ये 4 को 52 बनाना है, तो यहाँ पर हम 52 लिख लिए, लेकिन क्या है ऋण है। तो ऋण है का मतलब समझ गए, पिछले सवाल जैसे है कि यहाँ पर तो ऋण लगेगा ही। अब हम 52 देखते हैं, 4 के पहाड़े में 52 आता है क्या, तो 4 के दहा में 40 होता है, 52 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ भाग करते 52 कर लीजिए यहाँ, और यहाँ पर 4 कर लीजिए। तो 4 के पहाड़ में देखिए पढ़िए तो 5 है, यहाँ 52 है, तो एक बार में तो पहाड़ा चढ़ी जाएगा, 4 1 कम 4 होता है। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना नीचे आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा 2 उतर गया, ठीक। 2 उतर गया तो फिर क्या हो जाएगा आपका कि 4 में कितने बार में 12 जाएगा, 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 3 12, 3 बार में 12 पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है 13 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 13 आ रहा हमारा, यही 13 को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी ना 13 चौके 52 होता है। 13 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 13 चौके 52 होता है कि नहीं होता है। तो ये हो गया यहाँ, तो नीचे में भी 13 तो ऊपर में भी 13, याद रखिएगा, जो नीचे वो ऊपर, ठीक। लेकिन यहाँ ऋण लाना है, तो ऋण लाने के लिए यहाँ पर ऋण कर दिए और यहाँ पर ऋण कर दिए, ठीक। तो 13 चौके 52 तो आ ही चुका है। अब 13 1 कम 13, यहाँ पर ऋण 13 है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देखिए, ये 40,000 लाना है। घबराइए मत इतना बड़ा सवाल देखकर, चलिए हम बताने कैसे हो गए। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 1/4, जो हमको 1/4 को ही बनाना, सवाल में तो यही लिखा हुआ है, आपने किताब में देखिए। इसको बनाना कितना है, इसको बनाना है हमको 4 को 40,000 बनाना है,
ये देखिए 40,000 बनाना, इतना बड़ा पहाड़ तो आपको याद होगा नहीं। चलिए अभी हम दिखाते हैं 40,000 कैसे आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 40,000 आप लिख लीजिए, ठीक है। 40,000 लिख लिए। अब देखिए किससे करना भाग, हमको 4 से भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले 4 देखिए, तो 4 एक कम, 4 एक बार में पहाड़ चल गया। अब इसके बाद कितना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ा लीजिए, हो गया, यही हो गया। आप इसको गुणा करेंगे तो आपको 40,000 ही आएगा, ठीक है। तो आप समझ में आए किससे गुणा करना है हमको, ये हमको यहाँ पर किससे गुणा करना, 10,000 से। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 से गुणा कर दीजिए आप, 10,000 से। तो नीचे में 10,000 गुणा करेंगे तो ऊपर में भी कितना से करना पड़ेगा, 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 10,000 में एक गुणा करेंगे तो वही 10,000 आएगा, और नीचे 40,000 तो हमको लाना ही था, यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अगले सवाल के